उत्तर प्रदेश में तकनीकी क्रांति की बयार तेज हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर स्किल्स के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए हैं। डिजिटल नवाचार, युवा सशक्तिकरण और रोजगारोन्मुखित तकनीकी विकास की दिशा में उनकी दूरदर्शिता ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा यह माना कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार करना ही उनके विकास का सबसे बड़ा मंत्र है। इसी सोच के तहत आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे एआई आधारित नवाचार, डिजिटल स्किल्स और रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मंगलवार को तब हासिल हुआ जब आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सेंटर फॉर ई गवर्नेंस द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय एआई लीड इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्किल्स और फ्यूचर स्किल्स, क्षमता निर्माण और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुराग यादव ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केवल तकनीकी ज्ञान साझा करना नहीं था, बल्कि प्रदेश को एक एआई इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करना, युवाओं और सरकारी अधिकारियों की डिजिटल दक्षता को मजबूत करना और उद्योग, सरकार तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सशक्त सहयोग विकसित करना था। सम्मेलन में देश विदेश की दिग्गज टेक कंपनियों ने अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से एआई आधारित समाधान, डिजिटल इकोसिस्टम और इंडस्ट्री रेडी टैलेंट को लेकर अनुभव और सुझाव साझा किए। माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, एचसीएल, गूगल, इंटेल और वाधवानी फाउंडेशन जैसी वैश्विक कंपनियों ने एआई के व्यावहारिक उपयोग, स्किल डेवलपमेंट और भविष्य की तकनीकी जरूरतों पर आधारित केस स्टडी प्रस्तुत की। वहीं एनवीडिया, आईबीएम, रेड हट, सिफी टेक्नोलॉजीज और 1M1B फाउंडेशन जैसी अग्रणी संस्थाओं ने क्लाउड कंप्यूटिंग, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, डिजिटल लर्निंग और वैश्विक स्किल प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा किए। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकें उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सुशासन का मजबूत आधार बन रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये विजन ही प्रदेश को तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। उनका मानना है कि युवा ही भविष्य है और उन्हें ऐसे कौशल से लैस करना आवश्यक है जो उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाए। सम्मेलन में भारत सरकार की भाषणी प्लेटफॉर्म पर विशेष प्रस्तुति दी गई। यह पहल बहुभाषी, डिजिटल सशक्तिकरण और नागरिक सेवाओं में भाषा प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित थी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि तकनीक के माध्यम से हर नागरिक तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना अब केवल सपना नहीं बल्कि यथार्थ बन चुका है। सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण सेंटर फॉर ई गवर्नेंस और नॉस्कॉम के बीच समझौता यानी MOU था। नॉस्कॉम के फ्यूचर स्किल्स प्राइम कार्यक्रम के तहत ये समझौता प्रदेश के युवाओं को उभरती तकनीकों में प्रशिक्षित करने, उद्योग उपयोगी कौशल विकसित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मील का पत्थर साबित होगा। नॉस्कॉम की CEO डॉक्टर अभिलाषा गौर ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में टैलेंट और अवसर दोनों की अपार संभावनाएं हैं। सम्मेलन के अंतिम चरण में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा एआई प्रज्ञा की प्रस्तुति दी गई। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के 10 लाख नागरिकों को एआई साक्षरता से जोड़ना, उन्हें भविष्य के डिजिटल अवसरों के लिए तैयार करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। यह प्रोजेक्ट न केवल युवाओं बल्कि सरकारी अधिकारियों, आम नागरिकों के लिए भी डिजिटल दक्षता बढ़ाने का माध्यम साबित होगा। विशेषज्ञों ने सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व ने प्रदेश को तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में अग्रसर किया है। उनका कहना है कि आज उत्तर प्रदेश एआई, डिजिटल स्किल्स और नवाचार के क्षेत्र में सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक मानकों पर भी अपनी पहचान बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रयास प्रदेश की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और साथ ही साथ तकनीकी सशक्तिकरण के लिए न केवल एक मिशन है बल्कि एक संपूर्ण विजन है। प्रदेश के प्रत्येक युवा को डिजिटल कौशल और एआई की समझ देना उनकी प्राथमिकता है। इसके तहत एआई आधारित प्रशिक्षण, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और उद्योग संस्थान सहयोग जैसी पहलें लगातार जारी हैं। योगी सरकार की इस पहल का महत्व सिर्फ तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, ये प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रहा है।
स्टार्टअप्स, टेक कंपनियों और वैश्विक संस्थाओं के सहयोग से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रही हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे युवा सशक्तिकरण और आर्थिक विकास का समग्र मॉडल मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इस डिजिटल क्रांति का मुख्य हीरो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि प्रदेश के युवाओं को एआई और फ्यूचर स्किल्स में प्रशिक्षित करना केवल योजना नहीं बल्कि वास्तविक कार्यनीति में बदले। उनकी पहल से न केवल तकनीकी दक्षता बढ़ रही है बल्कि प्रदेश का वैश्विक स्तर पर डिजिटल पहचान भी मजबूत हो रही है। आज उत्तर प्रदेश एआई और फ्यूचर स्किल्स के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की राह पर है। इस दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूरदर्शी नेतृत्व, ठोस नीति और क्रियान्वयन की तत्परता प्रदेश के युवाओं और नागरिकों के लिए नए अवसरों की खिड़की खोल रहा है। उत्तर प्रदेश का भविष्य डिजिटल है और इसकी राह दिखा रहे हैं योगी जी, एआई और फ्यूचर स्किल्स के नायक। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ जिस तरीके से आज के समय फैसले लिए जा रहे हैं, 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष इन चुनौतियों का कैसे सामना करेगा? योगी आदित्यनाथ द्वारा लाई जा रही ये आंधी को कैसे विपक्ष रोक पाएगा? क्योंकि लगातार विपक्ष कई खोखले दावे करता है लेकिन जमीनी स्तर पर कितना उतार पाता है ये हर कोई देख रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो मिसाल सेट कर रहे हैं वो आप और हम भली भांति देख रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेसी जितनी भी रणनीतियां बना लें, लेकिन योगी जी के इस दाव का कैसे जवाब देंगे? जो युवा उनके समर्थन में जुट रहे हैं, जो युवा उनके साथ आ रहे हैं, इन सब योजनाओं को देखकर, इन सब तत्परता को देखकर उनको कैसे रोकेंगे? यहाँ पर योगी जी को विपक्ष ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। लेकिन फिलहाल ये सब समय के गर्भ पर निर्भर करता है कि योगी आदित्यनाथ जी की ये तो बस शुरुआत है। और जिस तरीके से एआई को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए, टेक कंपनियों के द्वारा जिस तरीके से योगी सरकार की तारीफ की जा रही है, ये विपक्ष को जरूर बेचैन कर रहा होगा। और विपक्ष इसकी तैयारी भले ही कर रहा हो, लेकिन युवाओं का क्या मन बदल पाएगा? लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के मन में जिस तरीके से युवाओं के लिए और भी कुछ करने की अभी तत्परता जाग रही है और कर रहे हैं लगातार, वो भी आगे भविष्य में देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे उसे धरातल पर लाकर और भी बच्चों का भविष्य उजागर करते हैं, कैसे उनके भविष्य को इतना साधारण तरीके से बिल्कुल उच्च ऊंचाइयों पर ले जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं उनका भविष्य, उनके परिवार का जो उनका हौसला अफजाई है वो बढ़ोतरी के साथ दिखे, भविष्य उज्जवल नजर आए। देखते हैं चुनाव से पहले कौन क्या दांव चलता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के इन कामों का जवाब विपक्ष कैसे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया।